जुमा की नमाज का महत्व और फजीलत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के वीडियो में हम जानेंगे जुमा की नमाज का महत्व और फजीलत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे और भी इस्लामिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, मोमिन के लिए जुमा का दिन हफ्ते की ईद का दिन है। इब्न माजा हदीस नंबर 1098। उन्होंने इस दिन को सबसे अच्छा दिन बताया है। जुमा की नमाज और जुमा के दिन के अमाल का बहुत महत्व और फजीलत है। जुमा अरबी शब्द है जिसका मतलब है इकट्ठा होना। जुमा की नमाज इस्लाम के महत्वपूर्ण अमाल में से एक है। हफ्ते के एक निश्चित दिन शुक्रवार को बालिग मोमिन मुसलमान एक निश्चित समय पर एक ही जगह इकट्ठा होते हैं और उस दिन की जुहर की नमाज की जगह इस नमाज को फर्ज की तरह अदा करते हैं, इसलिए इसे जुमा की नमाज कहा जाता है। हफ्ते का सबसे अच्छा दिन शुक्रवार यानी जुमा का दिन है। कुरान में सूरा जुमा के नाम से एक पूरी सूरत नाजिल हुई है। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो धरती पर फैल जाओ और अल्लाह की रहमत तलाश करो और अल्लाह को बहुत याद करो ताकि तुम सफल हो सको। सूरा जुमा आयत 10। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके ऊपर सूरज उगता है उस दिन में सबसे अच्छा दिन जुमा का दिन है। इस दिन आदम को बनाया गया था। इस दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इस दिन उन्हें जन्नत से निकाला गया। सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 1410। जुमा के दिन का बहुत महत्व है। जुमा की नमाज पहली हिजरी में फर्ज की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुबा में ठहरे हुए थे तब शुक्रवार के दिन मदीना पहुँचे और बनी सालेम गोत्र की वादी में जुहर का वक्त हो जाने पर वहाँ जुमा की नमाज अदा की। यही इतिहास की पहली जुमा की नमाज थी। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति जुमा के दिन फर्ज गुस्ल की तरह गुस्ल करके सबसे पहले मस्जिद में पहुंचता है वह एक ऊंट की कुर्बानी करने के बराबर सवाब पाता है। जो दूसरा व्यक्ति मस्जिद में प्रवेश करता है वह एक गाय की कुर्बानी करने के बराबर सवाब पाता है। जो तीसरा व्यक्ति मस्जिद में प्रवेश करता है वह एक बकरी की कुर्बानी करने के बराबर सवाब पाता है। फिर जब इमाम खुतबा देने के लिए मिंबर पर बैठता है तो फरिश्ते लिखना बंद कर देते हैं और खुतबा सुनने बैठ जाते हैं। सहीह बुखारी हदीस नंबर 881, इफा हदीस नंबर 837। जुमा के दिन की आदाब को जो लोग मानते हैं उनके 10 दिन के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति अच्छे से पवित्र होकर मस्जिद में आता है, ध्यानपूर्वक खुतबा सुनता है और चुपचाप बैठता है, उसके लिए 2 जुमा के बीच के 7 दिन के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति खुतबा के समय पत्थर, कंकड़ या किसी और चीज से खिलवाड़ करता है वह बेकार काम करता है। सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 857। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा की नमाज में 3 प्रकार के लोग उपस्थित होते हैं। एक प्रकार के लोग होते हैं जो मस्जिद में प्रवेश करने के बाद खिलवाड़ करते हैं, उन्हें इसके बदले कुछ भी नहीं मिलता। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो जुमा में उपस्थित होते हैं और वहाँ दुआ मांगते हैं तो अल्लाह जिसे चाहे उसे कुछ देता है और जिसे चाहे उसे नहीं देता। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो जुमा में उपस्थित होते हैं, चुपचाप रहते हैं, ध्यानपूर्वक खुतबा सुनते हैं, किसी की गर्दन को नहीं दबाते और किसी को कष्ट नहीं देते। उनके 2 जुमा के बीच के 7 दिन के गुनाह और 3 दिन मिलाकर कुल 10 दिन के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अबू दाऊद हदीस नंबर 1113। जो व्यक्ति आदाब का पालन करके जुमा की नमाज अदा करता है उसके हर कदम के बदले उसे पूरे 1 साल के रोजा रखने और रात में तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलता है। उस बिन ओस आस सकफी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन जो व्यक्ति फर्ज गुस्ल करता है, सुबह सुबह मस्जिद में आता है और पहली कतार में बैठता है, पाँव से मस्जिद में आता है,
इमाम के करीब बैठता है, ध्यानपूर्वक खुतबा सुनता है और किसी चीज से खिलवाड़ नहीं करता, उस व्यक्ति के हर कदम के लिए साल भर के रोजा रखने और साल भर रात भर इबादत करने का सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वक्त की नमाज एक जुमा से दूसरे जुमा और एक रमजान से दूसरे रमजान के बीच के छोटे गुनाहों का कफ्फारा है, इस शर्त पर कि बंदा बड़े गुनाहों से बचा रहे। सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 233। जुमा की फजीलत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस दिन एक ऐसा समय है जब मोमिन बंदा अल्लाह से कोई भी दुआ करे तो अल्लाह उसे जरूर कबूल करता है। सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 852, मुसंद अहमद हदीस नंबर 7151, अस-सुन्नुल कबरा हदीस नंबर 10234। हम जुमा के दिन के कुछ महत्वपूर्ण आमाल जानेंगे। गुस्ल करना। फजर की फर्ज नमाज में सूरा सजदा और सूरा दाहर इंसान की तिलावत करना। अच्छे कपड़े पहनना। खुशबू का इस्तेमाल करना। जल्दी मस्जिद जाना। सूरा कहफ की तिलावत करना। मस्जिद में जाकर कम से कम 2 रकात सुन्नत नमाज अदा करना। इमाम के करीब बैठना। ध्यानपूर्वक खुतबा सुनना। खुतबे के दौरान कोई बात नहीं करना। दोनों खुतबों के बीच के समय में ज्यादा से ज्यादा दुआ करना। अन्य समय में भी दुआ करना। इस दिन दुआ कबूल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरे दिन दरूद भेजना। जुमा की नमाज में 2 रकात फर्ज हैं। इसके अलावा फर्ज नमाज से पहले 4 रकात कबलल जुमा और बाद में 4 रकात बादल जुमा सुन्नत नमाज अदा करनी होती है। जुहर की तरह व्यक्ति चाहे तो इस समय अतिरिक्त नफल नमाज भी अदा कर सकता है, लेकिन ये नफल नमाज जुमा की नमाज का हिस्सा नहीं है और अनिवार्य भी नहीं है, बल्कि व्यक्ति इसे स्वेच्छा से कर सकता है और नहीं करेगा तो कोई दोष नहीं। जुमा की नमाज जमात के साथ अदा करना अनिवार्य है और इसे अकेले अदा करने का नियम नहीं है। कुरान में जुमा की नमाज के समय में काम बंद करके नमाज के लिए मस्जिद जाने की ताकीद दी गई है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश, जैसे बहुत बीमार व्यक्ति, जुमा की नमाज अदा नहीं कर सकता तो उसके लिए जुहर की नमाज अदा करने का नियम है। इसके अलावा कुछ परिस्थितियों में स्वस्थ व्यक्ति, जैसे यात्रा के दौरान, जुमा की नमाज अदा करने की अनिवार्यता नहीं होती और उस स्थिति में जुहर की नमाज अदा करने से उसे छूट मिलती है। हालांकि मुसाफिर चाहे तो जुमा की नमाज अदा कर सकता है। जुमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खुतबा है। इसमें इमाम विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातें और कुरान हदीस की रोशनी में दिशा निर्देश देते हैं। खुतबा देने वाले इमाम को खतीब कहा जाता है। इस दौरान 2 खुतबे दिए जाते हैं। दोनों खुतबों के बीच थोड़े समय का विराम होता है। मस्जिद का दैनिक इमाम खुतबा दे सकता है या जुमा के दिन विशेष खतीब भी खुतबा दे सकता है। खुतबा आमतौर पर अरबी में दिया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर स्थानीय भाषा में भी खुतबा देने की प्रथा है। और शुक्रवार के दिन जुहर की नमाज की जगह जुमा की नमाज को फर्ज किया गया है, जो हमारे लिए अल्लाह की एक बड़ी रहमत है। इसलिए मुसलमान के तौर पर जुमा की नमाज पढ़ना जरूरी है। जो लोग जुमा की नमाज छोड़कर अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं, अल्लाह ताला उनकी ओर से रुख मोड़ लेते हैं। जुमा की नमाज न पढ़ने पर जो सजा मिल सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति बिना किसी वजह और जानबूझकर 3 जुमा की नमाजें छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसके दिल पर मुहर लगा देता है। तिर्मिजी, अबू दाऊद, नासाई, इब्न माजा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति लगातार 3 जुमा छोड़ देता है, वह इस्लाम को पीछे छोड़ देता है। सहीह मुस्लिम। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज सही तरीके से अदा करने की तौफीक दे। आमीन। ऐसे और इस्लामिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।